गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाए थे बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। बहुपद में कुछ क्वेश्चन बताए थे बहुपद का कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में जो जितने भी क्वेश्चन है उसका बहुपद का शून्यक निकालेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक्सरसाइज 2.2 में कहता है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। क्या कहा है? बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध मतलब रिलेशन सत्यापित की जांच करना है कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। शून्यक तो क्या होता है बताए थे। गुणांक भी मैंने बताया है कि चर के साथ जो अचर लगा रहती है उसी को गुणा के रूप में उसी को गुणांक कहता है। जैसे x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है और x नोट का गुणांक -8 है। चलिए इसको करते हैं सोल्यूशन बिना देरी किए हुए। शून्यक निकालते हैं। आप आराम से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा पूरा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो सारा क्वेश्चन आपको इस प्रकार के शून्यक निकालने के लिए आप सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे है क्या। सबसे पहले दिया है जो लिख देंगे। दिया है कि x² - 2x - 8 क्या है? एक द्विघात बहुपद है। सबसे पहले जो दिया हो तो उसको लिख देते हुए बहुपद है। तब x² - 2x - 8 = 0 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कितना पद है इसमें? 3 पद है। 1 पद 2 पद 3 पद। इसको 4 पद बनाना है शून्यक निकालने के लिए। 4 पद बनाने के लिए इसका तरीका यह है कि पहला और तीसरा पद को गुना करना है। पहला तीसरा पद को अगर गुना करेंगे x² × 8 हो जाएगा 8x²। और बीच वाले पद को यहाँ क्या करना है कि बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने के बाद यही पद आ जाए बीच वाला, और गुना करने के बाद पहला और तीसरा पद मतलब 8x² हो जाए। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहला और तीसरा पद का जो गुणांक होता है, गुना जो होती है, तो उसमें से जो अचर पद रहती है उसको हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं। क्या हो गया? 4 दूनी 8 फिर 2 दूना 4। इसी को हम यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 8x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब देखिए हम क्या बोले, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला पद बीच वाला आना चाहिए। देखिए -4x + 2x जोड़ेंगे -2x हुआ। उसके बाद गुना कीजिए आप। गुना जब करेंगे तो -4 और 2 कितना हो जाएगा? -8 और x गुना x आप देख लीजिए -4x × 2x माइनस गुना प्लस क्या? -4 दूनी 8 x गुना x²। और यहाँ पे भी देखिए x² और -8x, यहाँ पे -8x क्या हो जाएगा? -8x² आया, दोनों बराबर। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद ये आ जाए, गुना करने के बाद पहला और तीसरा पद के बराबर आ जाए। यही चीज करना है। अगर ये चीज होगी एडजस्ट। अब है कि यहाँ पे इसी को गुना करने में गुणनखंड इसलिए तोड़ते हैं, ये भी सवाल है क्यों तोड़ते हैं? इसलिए तोड़ते हैं गुना करने के बाद ये आना चाहिए दोनों के बराबर, मतलब पहला और तीसरा के बराबर। इसलिए उसी पद को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो आ जाएगा आराम से, कोई पद रहेगा इसलिए, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए आप दो पद का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे x² - 4x है तो कॉमन क्या है? दोनों में सिर्फ x ही कॉमन है, तो x को बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा? x - 4 गुना करने में देखिए x गुना x, x² - 4x प्लस यहाँ पे क्या है? दोनों कॉमन, 2 ही कॉमन आ सकता है। x - 4 यहाँ भी आया बराबर 0। अब जो दोनों में कॉमन उसको बाहर कर दीजिए। x - 4 एक चीज यहाँ पे और है, इस प्रकार से यहाँ पे कॉमन लेना है कि ये वाला और ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं x - 4 यहाँ पे और यहाँ पे x - 8 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। क्या हो जाएगा? जो सेम आएगा उसको बाहर कर x - 4 बचा। यहाँ पे क्या है? x + 2 = 0। अब क्या करना है? एक बार इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको भी 0 के बराबर। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = 4 और यहाँ पे जब हम जानते हैं कि 0 को उस पार ले जाएंगे प्लस हो तो माइनस, इसलिए शून्यक अल्फा = 4 और बीटा = -2 हुआ। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए गुणांक। अब देखिए गुणांक a बराबर, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, ये किस फॉर्म में रहता है? ax² + bx + c। अब देखिए यहाँ पे x² यहाँ पे x²,
इसके एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या गुणांक है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक a है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 1। फिर यहाँ पे x के साथ b है, x के साथ यहाँ क्या -2, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा b बराबर -2, और c बराबर क्या होगा यहाँ पे -8। यही मेरा गुणांक हुआ। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यहाँ पे जांच करना बीच में। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों शून्य मान है, बराबर -b/a। और शून्यकों का योग, शून्य क्या है, एक ये है एक ये, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 4 + -2 बराबर -b का मान कितना है यहाँ पे -2, a का मान कितना 1। यहाँ पे भी देखिए 4 और प्लस गुना माइनस हो गया, यानी कि 4 - 2 हुआ, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस गुना माइनस प्लस 2। देखिए दोनों बराबर आया। यही तो सत्यापित जांच करना है। तो शून्यकों का योग और गुणांक का जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला क्या दोनों सेम होगा, बराबर होती है, तो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर होती है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। शून्य का गुणनफल क्या होगा 4 गुना -2, यही शून्य में एक है 4, दूसरा है -2 बराबर c कितना है यहाँ पे -8, a कितना 1। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे आप 4 गुना -2 -8, यहाँ भी -8। देखिए हुआ, यही आपका सत्यापित हो गया, शून्य भी निकल गया। यही आपका क्वेश्चन था। इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। वहां पे x था, यहाँ पर चर के जगह पे s लिखे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है, s y z कुछ भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसको लिख दिए 4s² - 4s + 1। इसलिए 4s² - 4s + 1 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे 4s², इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद यही आ जाए, गुना करने के बाद 4s² गुना 1 बराबर 4s² गुना करने के बाद है। तो ऐसा करते हैं -2s फिर -2s + 1। देखिए इसलिए कि हम 4 को अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 में तोड़ते हैं, 4 था यहाँ पे। तो देखिए -2s -4s हुआ ना, -2s -4s, उसके बाद दोनों को गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, s गुना s आया यहाँ पे, यही आपका था। अब तो कुछ है इन्हें 2 2 2 करके, ये दोनों को कॉमन लीजिए, क्या है दोनों को कॉमन 2 है और दोनों को कॉमन s है। क्या बचा यहाँ पर 2s - 1। फिर यहाँ पे देखिए 2s - 1 यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे हम -1 अगर कॉमन लें, यहाँ पे क्या बचेगा 2s - 1 0। देखिए ना यहाँ पे -1 गुना 2s -2s और -1 और -1 + 1। अब जो दोनों में है उसको बाहर कर दीजिए, 2s - 2s बाहर किए, यहाँ पर क्या बचा 2s, यहाँ पे -1, यही आपका बचा। अब आप देखिए एक बार 2s - 1 को 0, फिर एक बार इसको 0 करेंगे, 2s - 1 को 0, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको। तब यहाँ पे देखिए 2s, हम जानते हैं जो माइनस रहता है बराबर की सब प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s + 1। फिर देखिए s जो गुना में वो नीचे आएगा, भाग हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे s बराबर 1/2। इसलिए अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्य अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। ये मेरा क्या हुआ, 2 शून्य निकल गया। अब देखिए आप गुणांक बराबर क्या होगी, यहाँ पे देखिए a लेस करके इसको लिखेंगे ना, ax² + bx + c, x² s²। तो यहाँ पे हम x के जगह पे s है, तो यहाँ पे हम s भी लिख सकते थे, s², यहाँ पे s। तब यहाँ पे देखिए s² तो a की जगह पे क्या है 4 है, तो गुणांक जो हो जाएगा a = 4, b = -4 और c = 1। यहाँ तो गया। अब हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा + बीटा। योग मतलब क्या होता है जोड़, -b/a, या ये बराबर क्या होता है, आपको ये भी बता देते हैं, बराबर होती है, इसी को कहा जाता है -b। कहाँ है आप देखिए, यहाँ पे b यहाँ है ना, मतलब x का गुणांक। b क्या है x का गुणांक बटे a क्या है x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए
शून्यकों का योग, शून्य क्या है 1/2, 1/2 दोनों को जोड़िए 1/2, 1/2। अब यहाँ पे माइनस, बी का मान क्या है, यहाँ पे बी का मान है -4 और ए का मान है 4। अब ये जोड़िए, हम जानते हैं इसका एलसीएम 2, तो 1 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4/4 1। अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या आ जाएगा 2/2 बराबर 1, क्या आ गया 1 बराबर 1। ये तो शून्यकों का योग हुआ जो मेरा निकल गया। अब देखिए आगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। शून्य का गुणनफल, शून्य क्या है 1/2 गुना 1/2, यही ना शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, और c कितना है c/a मतलब c1 1 क्या 4, क्या आ गया 1/4 बराबर 1/4। यही मेरा आया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है? देखिए एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पे मेरा गुणांक निकाल दिया a बराबर 4 b बराबर -4 यहाँ से, c बराबर 1। फिर शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, शून्य का योग पहले यहाँ पे जोड़ दिए दोनों शून्य, एक शून्य किया है एक शून्य जोड़े, और जो फार्मूला था उसमें भी लगाया, जब लगा के बढ़ाए यहाँ पे क्या है 1 बराबर 1 आ गया। फिर यहाँ शून्य का गुणनफल, दोनों शून्य का गुना करके 1/2 गुना 1/2 c/a आता है, c का मान 1, a का मान 4, 1/4 1/4 आया, यानी हमको वेरिफिकेशन भी हो गया और शून्य भी मेरा 1/2 1/2 निकल गया। आई थिंक समझ में आएगा, इसको आगे बताते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। इसको चलिए करते हैं, इसका शून्य निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले में दिया है कि 6x², अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है फॉर्म ax² + bx + c, तो x² के बाद हम नहीं लिख सकते हैं इसको -7x - 3, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। 6x² - 7x को पहले लिखे -3, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब इसको तोड़िए, इसको गुना कीजिए, पहला और तीसरा संख्या गुना करेंगे, 6x² गुना -3 -18x²। अब 18 को आप अभाज्य गुणनखंड में बदलिए, 18 को 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3, यह हो गया। तो अब इस प्रकार से 6x², इसको लिख सकते हैं -9x + 2x - 3। अब देखिए जोड़ने के बाद -9x + 2x को जोड़ेंगे -7x, और गुना करने के बाद क्या होगा 9 गुना 18, और माइनस है तो -18x², यहाँ देखिए -18x, गुना करने के बाद भी आ गया और जोड़ने के बाद भी मेरा हो गया। तो अब दो टर्म को, ये दोनों टर्म को गुणनखंड कीजिए, ये दोनों गुणनखंड कीजिए इस प्रकार से, जो दोनों कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है 3 कॉमन है, x कॉमन है, कितना बचा 2x - 3। अब इसमें यहाँ पे देखिए एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x - 3, दोनों मेरा बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आ गया। अब जो बराबर आया उसको कॉमन लीजिए, पहले 2x - 3, फिर क्या हो जाएगा गुना, जो दोनों में था उसको हम कॉमन लिए, फिर जो बचा उसको लिख देंगे 3x + 1 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि एक बार इसको हम क्या करते हैं 0 के बराबर, और एक बार इसको करते हैं 0 के बराबर। यहाँ तक क्लियर? फिर आगे देखिए, इसको क्या करें 2x बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये क्या आ जाएगा 3x बराबर इधर आएगा तो -2। अब ये क्या आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा x बराबर -1/3। इसलिए शून्यक अल्फा बराबर एक बार इसको माने 3/2 और बीटा बराबर इसको माने -1/3। अब यहाँ पे आप देखिए, अब क्या करेंगे गुणांक लिखेंगे, सबसे पहले गुणांक। अब इसका गुणांक देखिए आप कितना है, गुणांक a बराबर यहाँ पे a x² के साथ लगा रहता है, a बराबर 6 है, b बराबर मेरा क्या होगा -7, और c बराबर होगा मेरा -3। c है वह कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। अब लगाइए आप, क्या होगा शून्यकों का योग मतलब जोड़ बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग मतलब कितना है शून्य का आपका 3/2 प्लस क्या हो जाएगा -1/3 बराबर -b का मान कितना -7, a का मान 6। अब देखिए ये तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा 3/2 और -1/3 बराबर हो जाएगा 7/6। अब इधर देखिए आप 7/6 आती कि नहीं आती, तो सबसे पहले इसका एलसीएम 6, इससे 2 से भाग देंगे, इसमें 3 आएगा, 3 × 9 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बराबर 7/6। अब देखिए यहाँ पे इसको जब घटाएंगे 7/6, इधर भी मेरा 7/6 बराबर आया, इसका मतलब ये वेरिफिकेशन मेरा सत्यापित, जांच कर लिए ठीक है।
क्या होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय ए। यहाँ पे जब गुना करेंगे हम 3/2 गुना -1/3 बराबर हो जाएगा सी का मान कितना -3/6। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 कैंसिल तो -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 गुना 6 -1/2 आया। ये भी मेरा क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया, शून्य की ये निकल गया 3/2 और -1/3 और यहाँ पे मेरा जांच भी कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसका आगे बता 4 नंबर है कि 4u² + 8u, मतलब यहाँ पे चर पद u दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया है चर x y z u s v w कुछ भी ले सकते हैं। दिया है जो उसको लिख देते हैं, दिया है कि 4u² + 8, इसलिए 4u² + 8u बराबर 0। अब देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन, यहाँ पे 2 ही पद है, 4 पद 3 पद रहता तब ना 4 पेयर में बनाना रहता, पेयर में तो यहाँ बने हुआ है तो क्या हम ज्यादा सोचेंगे। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है उसको ले लेंगे और u कॉमन आ रही है उसको ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा u + 2, हमको पेयर में नहीं रहता तब ना जोड़ा में, तब ना हम करते हैं, यहाँ पे है ही। अब इसको एक बार हम 4u बराबर 0 करेंगे, एक बार u + 2 बराबर 0 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको जो गुना रहती है क्या होता है भाग होती है, u बराबर हो जाएगा 0/4, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर -2, इसलिए u बराबर 0 u बराबर -2, इसलिए शून्य अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2, इसलिए गुणांक a बराबर यहाँ पे, अच्छा इसको इस तरह लिख सकते हैं आप 4u² + 8u + 0। यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 4 और b बराबर 8 और c बराबर 0, इसलिए क्या लिखेंगे शून्यकों का, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप शून्यकों का योग क्या है मेरा 0 + -2 बराबर -b का मान कितना है यहाँ पे 8/a का मान 4। तो देखिए दोनों जोड़ेंगे -2 बराबर ये कटेगा, क्या आ जाएगा -2 आया बराबर। फिर उसी तरह लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0 गुना -2 बराबर c का मान यहाँ क्या है 0/4, a का मान 4 है, 0 गुना समथिंग 0 0 ये हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया मेरा। यहाँ पे कुछ ने जोड़ा था पेयर था इसलिए हम डायरेक्ट कॉमन लिया बस हो गया। फिर आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर t² - 15। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं किस प्रकार से कि t² - 5, फिर लिखेगा t² - 7, t² - 3, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है, सबसे पहले t² - 15 लिख सकते हैं, कोई फर्क t² - √15 और स्क्वायर दोनों कैंसिल तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। अब देखिए बराबर 0 इसको तो करते ही है। फिर देखिए ये फॉर्मूला आ गया a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखेंगे a² - b² के क्या हो जाएगा t + √15 गुना t - √15 बराबर 0। अब देखिए पेयर में यहाँ पे गुणनखंड हो गया। अब एक बार इसको t + √15 को करेंगे 0, तो यहाँ पर t - √15 को क्या करेंगे 0 बस। अब देखिए आपको इस बार जब उसको ले जाएंगे वो साइड तो -√15 और इसको जब ले जाएंगे हम दाहिने साइड हो जाएगा +15 √15, इसलिए ये हो गया अल्फा बराबर 0 √15 और ये हो गया बीटा बराबर √15। अब यहाँ पे हम गुणांक, अच्छा गुणांक करने के लिए इसको हम लिख सकते थे, इसको आप देखिए लिख सकते थे t² + 0t, अब t यहाँ पे नहीं है ना, 0t - 15, इसका मतलब गुणांक जो मेरा आया a बराबर 1, b बराबर क्या आया 0 और c बराबर क्या आया -15। a का मान यहाँ पे क्या है 1 है और b का मान क्या है 0 है और c मेरा तो है कांस्टेंट टर्म, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए शून्यकों का योग का शून्य का यही ना, तो -√15 + √15 बराबर
माइनस बी, बी का मान क्या है 0, माइनस लगाइए या नहीं लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने देते हैं 0/1। अब यहाँ पे देखिए -√15 प्लस √15 0 बराबर 0 आ गया, वेरिफिकेशन शून्य का योग। फिर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, क्या आता है अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। गुणनफल करेंगे शून्य का -√15 और दूसरा शून्य हो गया √15 बराबर c का मान कहा -15/a का मान है। अब देखिए माइनस गुना प्लस माइनस, अब देखिए हम जानते हैं कि √a गुना √a, हम जानते हैं कि √2 गुना √2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, दोनों के अंदर में दो पेयर में जब 2 रहता है जोड़ा में तो रूट खत्म निकल जाता है। यहाँ पे क्या है √15 15 आ जाएगा -15 और यहाँ भी -15 हुआ बराबर। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको t² -15 t² -3, आपको क्या करना है a² - b² के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, a² - b² a + b गुना a - b बराबर 0 की है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल शून्यकों का -1 है। यहाँ पे जस्ट उल्टा कहा है क्या, अभी हम जो इससे पहले क्वेश्चन बताया आपको द्विघात दिया रहा था, उसका शून्य निकालते थे, उसका योग गुणनफल निकालते थे। और यहाँ पे योग और गुणनफल दिया हुआ है शून्य का, उससे हम क्या निकालेंगे बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद। सबसे पहले जो दिया है उसको निकालते हैं, लिखते हैं। दिया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4 और गुणनफल क्या है इसका, शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा गुना बीटा बराबर है -1। यानी कि शून्य यहाँ पे क्या है अल्फा और बीटा, मान लिया शून्य है, ये भी लिख सकते थे हम, माना कि शून्य अल्फा और बीटा है जिसका योग 1/4 और गुणनफल -1। इसलिए अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है x² - शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा x² बराबर x² - शून्यकों का योग क्या अल्फा प्लस बीटा, यहीं पे ना शून्यकों का योग अल्फा प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बार, शून्यकों का योग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। अब यहाँ पे देखिए x² - शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है 1/4, लिख दीजिए बस, गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए x² - x/4 हुआ -1। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लिए, यहाँ पे आएगा कितना कितना हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे x - 4, ये मेरा बहुपद हो गया। अब यहाँ पे बहुपद जो हुआ है तो इसके सब कोफिशिएंट जो है मैं 1/4 है या फिर आगे जो भी रहती है एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 4 से गुना करने पर 4 से जैसे यहाँ पे गुना कर देंगे तो जाएगा 4 गुना 4x² माइनस x - 4/4, 4 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4x² माइनस x - 4, यही आपका हो जाएगा बहुपद, द्विघात बहुपद। यानी ये मेरा जो नीचे में जो एक्स्ट्रा रहती है उसको हम 4 से गुना, जितना रहेगा उससे गुना कर देंगे, इसको हम इस प्रकार से हम पूर्णांक में ला लेंगे। क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या रहती है इसलिए कोई फिक्स नहीं रहता वैल्यू इसका, इसलिए हम 4 से गुना कर सकते हैं, 1/4 से गुना -4 से कर सकते हैं। फिर इसको दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें जो अगर लगाते हैं हम द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x² माइनस शून्यकों का योग, यहाँ पे देखिए योग कितना है शून्य का √2, x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3, यहाँ क्या है x² माइनस √2x प्लस 1/3। उसी प्रकार से फिर हम 3 को हटाना,
तो 3 को यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, इसको 3 से अगर गुना कर देंगे, 3 कैंसिल, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ थर्ड नंबर है, शून्यकों का योग दिया हुआ 0 और गुणनफल दिया हुआ √5। देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले दिया है जो उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 0 और अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल √5 है, 15 नहीं √5 ये दिया हुआ है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये मेरा फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है 0 गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5, क्या लिख देते हैं √5 बराबर एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स क्या 0 खत्म हो गया प्लस √5, यही मेरा हो गया द्विघात बहुपद। अब फिर आगे देखिए, एक क्वेश्चन पिछले क्लास में आता हुआ है सर गुना आप कैसे कर देते हैं, उसको हटाने के लिए गुना करने का रीजन आपको समझिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका a तो वास्तविक संख्या रहती है, b भी वास्तविक, c भी वास्तविक है, इसलिए इसको हम एडजस्ट करने के लिए इसको हम गुना कर सकते हैं। अगर नीचे में 1/4 आया तो यहाँ से 4 से गुना कर दिए, अगर नीचे में 1/3 आया माइनस 1/3 तो यहाँ माइनस 3 से। इसको हटाने के लिए हम इस फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाने के लिए इस प्रकार से हम गुना करते हैं, और कोई रीजन नहीं। आप नहीं भी कीजिएगा तो वो भी सही होगा, लेकिन आप कर दीजिएगा तो उस फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा गुना बीटा बराबर 1, ये मेरा क्या हुआ दिया हुआ जो उसको लिख दिए। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 गुना एक्स प्लस 1, अब यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया द्विघात बहुपद। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस क्लियर है। इसके आगे फिर देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग माइनस 1/4 गुणनफल 1/4 है। चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर 1/-1/4 और अल्फा गुना बीटा बराबर 1/4, ये जो दिया हुआ उसको लिख दिए। इसलिए अब क्या करेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 गुना एक्स प्लस 1/4। ये समझे कैसे किए, शून्यकों का योग जो दिया हुआ इसको रखे, शून्यकों का गुणनफल को रखे, इस प्रकार से फिर आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेंगे 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं 1/1, एक में 1 से भाग देंगे 4 होगा भागफल, फिर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे नीचे में जब 4 रहेगा उसको हम क्या करेंगे 4 से अपने मन से गुना करेंगे, ऐसा करते इसको आगे करते हैं। फिर बोलेगा कैसे हो गया ये, क्या जी इसको आगे ही कर देते हैं बेटर होगा। बोलेगा ये कैसे हो गया सर, ये कैंसिल हुआ। अब ये मेरा हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही मेरा द्विघात बहुपद आया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वही सॉल्यूशन में लिखेंगे। दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4 गुना एक्स, शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल कितना है मेरा प्लस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगी
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही तो आपका आंसर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल से इस प्रकार से दिया रहेगा। द्विघात बहुपद कैसे निकालना है, आई थिंक कहीं पे डाउट नहीं होगा। इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन अगला क्लास देखते हैं। आज यहीं पे समाप्त हो गया एक्सरसाइज 2.2, फिर आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।